डाटा जो वो टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर रखा है। तो मोड कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि इस तरीके के सवालों में। लेटेस्ट प्रीवियसर का पूछा हुआ सवाल है भाई, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 5-5 के क्लास इंटरवल में हमने किसी डाटा को बांट दिया कि 5 और 10 के बीच में 8 संख्याएं हैं, 10 और 15 के बीच 7 हैं, 15-20 के बीच में 6 हैं, 25-20-25 के बीच में 9 हैं, 25-30 के बीच में 11 संख्याएं, 30-35 के बीच में 10 संख्याएं। तो इस डाटा का मोड क्या है? तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। प्रूफ वगैरह की आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, आप केवल फॉर्मूला याद रखोगे, वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए। बेस ऑफ f1 माइनस f0, जीरो को नोट बोलते हैं, f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। h क्या है? व्हाट इज h? h है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी आपका आपने अपनी सुविधा के हिसाब से क्लास इंटरवल डिवाइड किया है उसका साइज कितना है, ठीक है ना। हर क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, ठीक है ना, उनके बीच का गैप कितना है, ठीक है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट का गैप। स्मॉल एल क्या? व्हाट इज स्मॉल एल? स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है मेरे प्यारे भाई उसकी लोअर लिमिट। स्मॉल एल मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज f1? व्हाट इज f1? f1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। f1 पे आपको ध्यान देना है। व्हाट इज f1? f1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज f0? f0 क्या है? मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल वर्ग से पहले के वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। f0 का मतलब जो भी मॉडल क्लास है उससे पहले की आपकी फ्रीक्वेंसी। और f2 क्या है? मॉडल क्लास के जो जस्ट बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे सर ये मॉडल क्लास और ये फ्रीक्वेंसी क्या वाला है? एग्जांपल से समझाओ। तो एग्जांपल से समझाते हैं। ये रहा आपके सामने गोरा सा एग्जांपल, ये डाटा है, आपको निकालना है इसका मोड। तो मोड का फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई, छोटे बालक की तरह मोड का फॉर्मूला आप मुझे बताओ, l प्लस माइनस f2 इंटू h। अब हमको मेरे दोस्तों यहां पर लिखनी है सारी वैल्यूज। यहां पे h का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? क्लास इंटरवल 5-5 का गैप है, 5-10 के बीच में 5 का, 10-15 के बीच में 5 का, ठीक है ना। h की वैल्यू आ गई 5। f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे भाई ये यार है 11। तो 11 जो है मेरे दोस्तों आपकी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास है मेरे दोस्तों 25 से 30 के बीच में। वैसे भी मोड की परिभाषा क्या है कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार है। अब यहाँ पे डाटा को जो लिखा है वो ग्रुपिंग करके लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बताई नहीं गई। वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे, आप ये खुद सोचो भाई, वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे, 25 से 30 के बीच में, इस सवाल के ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर दिए भाई, चलिए कोई बात नहीं। वैसे 25 से 30 के बीच में मेरे प्यारे भाई यहां पर जो नंबर आएंगे, ये सवाल के ऑप्शन जो है गड़बड़ है, इसको हटाओ जरा। 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे, तो मोड भी उन्हीं के आसपास होना चाहिए ना, यानी कि मोड की वैल्यू भी 25 और 30 के बीच में ही कहीं ना कहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो होगी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितने मेरे दोस्तों, यानी कि f1। तो f1 का मान आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से आपका 11 है। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट l क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो ये आपका मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 25 है, मैक्सिमम 30 है, यानी कि l का मान आएगा जी आपका 25। तो भैया यानी कि आंसर जो भी आएगा आपका इस 25 और 30 के बीच में आएगा। ये बात जानने वाली है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जानने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे भाई। l आपका 25 आ गया। व्हाट इज f0? f0 का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका f1 है, f1 से जस्ट पहले क्या है? 9 लिखा हुआ, यही आपका f0 है। f2 क्या है मेरे दोस्तों? मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर क्लास की फ्रीक्वेंसी। f1 के बाद 11 के बाद क्या रहा? 10। f2 की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है भाई। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा सर 11 के बाद ही कोई क्लास ना हो तो कैसे करेंगे, है भाई। देखिए ऐसा सवाल पेपर में आएगा ही नहीं। पेपर में वही सवाल आएगा जहां सिंपल वैल्यू इजीली रखी जा सके, ठीक है ना। वैसी चीजें पूछी ही नहीं जाएंगी पेपर में, ठीक है ना। क्योंकि किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो कि सर जैसे मोड है आपके सामने, है भाई सर अगर कोई एक नंबर जो है वो सेम ही बार आ गया, 7वीं 4 बार आ गया, 5वीं 4 बार आ गया, कैसे मोड निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। क्वेश्चन एकदम क्लियर कट होगा जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो l का मान आ गया जी आपका 25 प्लस f1 माइनस f0। 11 में से 9 घटाएंगे 2 है भाई, अपॉन 2f1। 2f1 का मतलब 22। f0 कितना है? 9। और f2 कितना है मेरे दोस्तों? आपका 10। तो 22 में से 19 घटाएंगे, 10 9 19, तो बचेगा 3 और इंटू h कितना है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर 5। तो ये आ जाएगा 25 और 2 पंजे 10, 10/3। 10/3 होता है 3.333। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स 28.33 आएगी। ये इसका आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मोड इस डाटा का। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर एकदम समझ में आया है, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। 28.33।
तो मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मोड निकालने में मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है भाई, उसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। उसके पीछे वाली F0 और उसके बाद वाली F2। वैल्यू रखो और उत्तर निकालो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर एक और है भाई, मुझे लग रहा है